नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइन। स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के उस विधानसभा क्षेत्र में जहां हर चुनाव एक नया मोड़ लेकर आता है। नाम है 22वीं विधानसभा क्षेत्र, जो बिहार के पूर्णिया जिले की राजनीति का अहम हिस्सा भी। 22वीं विधानसभा की कहानी शुरू होती है 1951 से। सोचिए, ये वो दौर था जब देश आजादी के बाद नई दिशा पकड़ रहा था। वहीं शुरुआती चुनाव में यहाँ कांग्रेस और समाजवादियों के बीच टक्कर हुआ करती थी और गांव-गांव में खचाखच भीड़ है, ढोल नगाड़े और नेताजी की भाषण, यानी पूरा चुनावी महोत्सव। समय बदला और 22वीं की सियासत ने करवट ली। कांग्रेस की पकड़ ढीली हुई और नए चेहरे उभरते नजर आए। 2005 में यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ने सबको चौंका दिया और 2010 में बीजेपी ने कब्जा जमाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मैदान मारा और फिर 2020 में बाजी मारी एआईएमआईएम ने। हर चुनाव में यहाँ नई पटकथा लिखी जाती है, यानी कुछ ना कुछ नया समीकरण बनता है। आइए जरा 2015 पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या हुआ। उस वक्त आरजेडी के अब्दुस सुभान ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें मिले थे 67,022 वोट, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार को मिले सिर्फ 28,282 वोट। तीसरे स्थान पर रहे थे जेएपीएल के सैयद रुकबीन अहमद 21,404 वोट। एआईएमआईएम के चौथे नंबर पर रही 16,723 वोटों के साथ, यानी उस समय आरजेडी का सिक्का चल रहा था। फिर आया 2020 और तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एआईएमआईएम के सैयद रुकबीन अहमद ने सबको चौंकाते हुए जीत दर्ज कर ली। उन्होंने बीजेपी के विनोद यादव को 16,373 वोटों के अंतर से हरा दिया। सैयद रुकबीन अहमद को मिले थे 68,416 वोट, जबकि बीजेपी के विनोद यादव को मिले 52,043 वोट। आरजेडी के अब्दुस सुभान को सिर्फ 38,254 वोट मिले। ये साफ दिखाता है कि एआईएमआईएम को मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। अब जरा चुनावी गणित समझिए। 22वीं में कुल मतदाता 2,73,722, इसमें पुरुष मतदाता 1,42,708, महिलाएं हैं 1,31,001 और 13 जेंडर वोटर है। सबसे अहम है, यहाँ करीब 60% मुस्लिम मतदाता है। यहाँ का चुनावी मैदान मुस्लिम बहुल। आमतौर पर मुकाबला मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच ही होता है, लेकिन यही बिखराव हिंदू मतदाताओं को निर्णायक भी बना देता है। लेकिन यादव, कोयरी और रविदास समुदाय के वोट भी चुनाव को अलग मोड़ देते हैं और यहाँ निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। 22वीं की राजनीति में कई नाम उभरे। आरजेडी के अब्दुस सुभान, बीजेपी के विनोद यादव और अब एआईएमआईएम के सैयद रुकबीन अहमद। हर चुनाव में ये चेहरे अलग अलग कहानी कहते हैं। कभी निर्दलीय भी यहाँ का पासा पलट देते हैं, जैसे 2005 में हुआ। चुनावी जंग सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं लड़ी जाती। 22वीं के लोग आज भी विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, यही असली मुद्दे हैं। लेकिन हर चुनाव में नारे बदलते हैं, वादे वही रहते हैं। लोग कहते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, पर हालात जैसे का तैसा ही रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 2025 में क्या होगा। क्या एआईएमआईएम अपनी जीत दोहरा पाएगी या फिर आरजेडी और कांग्रेस फिर से मजबूत वापसी करेगी, या फिर बीजेपी कोई नया दाव खेलेगी और सबको चौंका देगी। इस बार मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का जो बिखराव है
और हिंदू वोटों का जो गणित है तस्वीर बदल सकते हैं। हमने बायसी के लोगों से बात की। किसी ने कहा हमें अच्छी सड़कें चाहिए, तो किसी ने कहा रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं की चाहत है कि उनके इलाके में कॉलेज हो, अस्पतालें हो और बेहतर शिक्षा हो, रोजगार हो। जनता का साफ कहना है जो काम करेगा अगली बार वही जीतेगा और उसे ही सत्ता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी बायसी विधानसभा की राजनीति की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। 1951 से लेकर आज तक का सफर, कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम तक का उतार चढ़ाव, और यहाँ हर चुनाव एक नया इतिहास, नया समीकरण लिखता है और जनता ही असली खिलाड़ी है। अब बारी है आपकी, क्योंकि कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किसे अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार के 22 विधानसभा सीट की पूरी कहानी। आशा है कि यह सफर आपके लिए उतना ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण से भरा होगा जितना हमारे लिए इसे आपके सामने पेश करना है। बायसी की राजनीति ने हमें समझाया है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। किस तरह मतदाता हर बार नई उम्मीदें, नई समीकरण के साथ इतिहास गढ़ते हैं और कैसे नेताओं की महत्व या चूक चुनावी नतीजे में झलक जाती है। इस सीट के उतार चढ़ाव भरे सियासी सफर ने हमें बिहार की राजनीति का एक अहम पहलू दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की तरफ, कस्बा विधानसभा सीट। कस्बा की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यहाँ के चुनावी इतिहास में हमें कई अनोखे पहलू देखने को मिलते हैं और कभी यहाँ के मतदाताओं ने बड़े नेताओं को करारी शिकस्त दी, तो कभी नए चेहरों को मौका देकर राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। लेकिन यही नहीं दोस्तों, राजनीति सिर्फ जीत या हार का खेल नहीं। यहाँ जनता की सोच, उनके सपने और उनके संघर्षों का आईना होती है। बायसी की तरह ही कस्बा में भी जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, विकास की उम्मीदें और नेताओं की रणनीतियां मिलकर चुनाव का पासा पलटती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कस्बा विधानसभा सीट को लेकर इतनी उत्साह क्यों है? तो इसका जवाब है क्योंकि यह सीट बिहार की राजनीति में कई बार निर्णायक साबित हुई। यहाँ के नतीजों ने न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि कभी-कभी पूरे जिले और राज्य की दिशा तय की। दोस्तों, जब हम बायसी की कहानी सुनाते हैं तो हमें बिहार की एक कोने की झलक मिलती है, लेकिन जब हम कस्बा की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा और एहसास होगा कि बिहार की राजनीति कितनी विविधताओं से भरी हुई है। हर सीट की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है, अलग संघर्ष और अलग विरासत है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कस्बा विधानसभा सीट का पूरा चुनावी इतिहास, कब यहाँ किस पार्टी का दबदबा रहा, किन नेताओं ने जनता का विश्वास जीता, कब समीकरण अचानक बदल गए और जनता ने सबको चौंका दिया। हम यह भी समझाएंगे कि यहाँ का जातीय समीकरण और सामाजिक जो समीकरण है कैसे काम करता है, कौन सा वर्ग यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, कौन से मुद्दे चुनाव को दिशा देते हैं और आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल बन सकता है। हम सब आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारी इस राजनीतिक यात्रा का मकसद सिर्फ आंकड़े गिनाना नहीं, बल्कि आपको यह भी बताना है कि लोकतंत्र की असली ताकत मतदाताओं के फैसले में छिपी होती है। इसलिए हम आपके लिए हमेशा से एक एक करके विधानसभा सीट की गहराई से कहानी लेकर आते हैं, ताकि आप समझ सके कि बिहार की राजनीति का ताना बाना कैसे बना जाता है और कैसे बुना जाता है। अगर बायसी की कहानी ने आपको जोड़े रखा तो यकीन मानिए कस्बा की कहानी भी आपको उतनी ही रोमांचक और उतनी ही दिलचस्प लगेगी, क्योंकि यहाँ की राजनीति में छिपा है बदलाव, संघर्ष और उम्मीदों का नया चेहरा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब हम कस्बा विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर आए
तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप देखें। इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और राजनीतिक चर्चाओं में रुचि रखने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके, क्योंकि यह सिर्फ बिहार की राजनीति की कहानी नहीं बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की असली झलक है और जनता की ताकत है। तो अगली बार मुलाकात होगी कस्बा विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए बिहार की राजनीति की इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ। धन्यवाद।